फ्रेंड्स देख लेते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम 2021। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेस फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। इसमें 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया। वो 3 स्कीम्स हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। इन 3 स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया। ठीक, इनका फॉर्मेशन किया गया। स्कीम हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय आरबीआई इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। देखो इसका फॉर्मेशन किया गया 3 स्कीम्स, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 3 पावर हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इन 3 लॉज के बेस पे इसका फॉर्मेशन किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट, जो उनकी सर्विस रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक है। स्कीम अडॉप्ट्स द वन नेशन वन अम्बुड्समैन अप्रोच बाय मेकिंग आरबीआई अम्बुड्समैन मैकेनिज्म ज्यूरिसडिक्शन न्यूट्रल। कवरेज देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें एंटिटीज़ को कवरेज किया गया है। ऑल कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स मीन आरआरबीज, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद डिपॉजिट्स ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव। ये जो एंटिटीज़ यहाँ पे हैं, इनकी जो डिपॉजिट जो लिमिट है वो 50 करोड़ या उससे ऊपर होगी, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा बैंक रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम में। दूसरे एंटिटीज़ कौन है? ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज authorized to accept deposit or have customer interface with an asset size 100 करोड़ एंड अबव। देखो एनबीएफसीज हैं, उनकी जो लिमिट है 100 करोड़ और अबव। ठीक, जो फाइनेंस हाउस जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको छोड़ के। ऑल पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो इन एंटिटीज़ को बैंकिंग रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड स्कीम में शामिल किया गया है।